खाद्य खुराक द्वारा आयोजित ये बहुत ही बेहतरीन लाइव श्रृंखला जो शुरू हुई है फेसबुक पर, उसका आज दूसरा लाइव सेशन है जो हम देख रहे हैं। और आज हमारे साथ खास आइसक्रीम के क्षेत्र से, आइसक्रीम के इंडस्ट्री से जुड़े हैं दो बहुत ही बेहतरीन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइसक्रीम फ्रॉम गुजरात, मिस्टर भूपत भुवा और मिस्टर हिम्मत पोकिया। मिस्टर भूपत भुवा फ्रॉम शीतल आइसक्रीम्स एंड मिस्टर हिम्मत पोकिया फ्रॉम खुशबू आइसक्रीम्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। और खाद्य खुराक से हमारे साथ जुड़े हैं श्री हिमाचल मेहता जी। जी हाँ, तो आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, और खास हम खुशबू आइसक्रीम और शीतल आइसक्रीम की जर्नी के बारे में जानेंगे, और हिम्मत भाई और भूपत भाई के जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, कैसा रहा है उनका प्रोडक्ट्स, और खाद्य खुराक से उनका रिलेशन, उनका नाता कैसा रहा है। और ये जो आज का हॉट टॉपिक नहीं, कोल्ड एंड स्वीट टॉपिक कहूँगा मैं, वो है आइसक्रीम पे हम चर्चा करेंगे। आइसक्रीम शब्द कहते ही लोगों के चेहरों पर और मुस्कान आ जाती है। तो एक बार कह के देखिए, आइसक्रीम कह के देखिए आप। आइसक्रीम, बिल्कुल आइसक्रीम। अरे वाह, तो ऐसे ही मुस्कुराहट आ गई है और इसी स्माइल के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। श्री हिमाचल मेहता जी खाद्य खुराक से मौजूद हैं, श्री भूपत भुवा जी हमारे साथ मौजूद हैं शीतल आइसक्रीम से, और श्री हिम्मत पोकिया जी मौजूद हैं खुशबू आइसक्रीम से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस लाइव सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हैं हमारे साथ इस लाइव सेशन। जी, अब मैं आइसक्रीम क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। और एक चीज़ कॉमन है खुशबू आइसक्रीम, शीतल आइसक्रीम और खाद्य खुराक में जो है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये कहूँगा कि जीरो से हीरो जो बनी है, जिनकी जर्नी, वो अपने आप में इनकी जर्नी एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो लोग ना ही सिर्फ फूड क्षेत्र में बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर बिजनेस जो करना चाहते हैं, उनके लिए ये मिसाल है। तो हमारे साथ आज बहुत ही बेहतरीन दो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइसक्रीम यहाँ पर मौजूद हैं और श्री हिमाचल मेहता जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आइसक्रीम वाले, जी आइसक्रीम वाले दो लोग बेहतरीन लोग जुड़े हैं तो अच्छा ही लगेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे हम, उनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। उनके प्रोडक्ट्स तो अमेजिंगली, ना ही सिर्फ गुजरात में बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों में उनके आइसक्रीम की चर्चा भी होती है और फैंस भी हैं, और उनकी जो कमोडिटी और प्रोडक्ट्स हैं उनकी लाइकिंग बहुत ज़्यादा है। उनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूँगा और कहना चाहूँगा हमारे मिस्टर हिम्मत पोकिया जी जो हैं खुशबू आइसक्रीम से, कि वो खुशबू आइसक्रीम के बारे में बताएं, और ये जो नाम आपने रखा है खुशबू आइसक्रीम, उसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या रहा है, और आपकी इतिहास कैसा रहा है, जर्नी कैसी रही है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं, सभी का मैं स्वागत करूंगा। तो प्लीज़ हिम्मत भाई। थैंक यू पहले खाद्य खुराक और हिमाचल जी का कि आज इस स्टेज के इस मौके पर, आज इस डिबेट में मैं तो बोलूँगा कि एक आज आइसक्रीम का जो एक ये सेमिनार है, उसमें हिमाचल मेहता ने हमें जो मौका दिया है हमारी आइसक्रीम के लिए और हमारी जर्नी के लिए, और आज के इस समय में हमें एक स्टेज है खाद्य खुराक का, तो उसमें हमें जो बोलने का मौका दिया है, हमें अपनी जो अभिव्यक्ति जताने का मौका दिया है, उसके लिए मैं खूब आभारी हूँ और खूब हिमाचल भाई का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हिमाचल भाई, धन्यवाद। थैंक यू। खुशबू नाम, बेसिकली खुशबू नाम मेरी बेटी का है। अच्छा। मेरी बेटी के नाम पर ही खुशबू आइसक्रीम चल रहा है। और मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 1997 में। 1997 में हमने दूध की डेयरी से अपना कैरियर चालू किया था। जब मैं कॉलेज पूरी करके मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, मैंने एमए तक ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने बिजनेस का प्लानिंग किया। तो पहले डेयरी का काम चालू किया, छोटा काम चालू किया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते
हाँ, मैं डेयरी का बहुत बड़ा काम हो गया। मिठाई स्वीट बनाता था मैं, बर्फी, पेंडा और बंगाली आइटम, और जो भी स्वीट का अभी है वो सभी स्वीट हम बनाते थे। उसके बाद जब उस वक्त 1997 और 2000 की बात करता हूँ मैं, तो उस समय इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो हमारी जो स्पीड थी वो 10-15 दिन में बिगड़ जाती थी। तो उसके लिए मेरा ऐसा था कि मेरी जो प्रोडक्ट बने उसकी लाइफ लॉन्ग हो, जो 8-10 महीना तक वो प्रोडक्ट बगड़े नहीं, ताकि कंपनी को कोई खामियाजा भोगना ना पड़े। तो उसके लिए मैंने आइसक्रीम को चूज किया कि आइसक्रीम ऐसी प्रोडक्ट है और दूध की प्रोडक्ट है, तो मैंने आइसक्रीम को पसंद किया और आइसक्रीम चालू किया। सबसे पहले एक छोटे से प्लांट लिया मैंने 2007 में, और 2007 में मैंने आइसक्रीम की जर्नी चालू की। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया, मगर शुरुआत, सभी की शुरुआत एकदम जीरो से शुरुआत की थी, तो हमारा फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं था मुझे, मगर फिर भी थोड़ी हिम्मत दिखा के, थोड़ा जज्बा दिखा के धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, और आज हमारी फैक्ट्री पूरे 50,000 चौरस फुट में खड़ी है। और आज आइसक्रीम के लिए कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि जो खुशबू नहीं बना रही है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज कि 10 साल के अंदर हमने आज जो हमारा जो विजन था, वो विजन के करीब हम पहुंच रहे हैं। क्या बात है, ये बहुत ही इंस्पायरिंग आपने अपनी जर्नी बताई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपकी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रही है, लेकिन उससे जितने चैलेंजेस से आप सभी गुजरते हैं, और बिल्कुल एक मिसाल बनकर आप सभी के लिए मिसाल बन गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए आपके बारे में। अब मैं जानना चाहूँगा श्री भूपत भुआ जी से, जो शीतल आइसक्रीम से हैं। भूपत भाई वेलकम, और आप अपने बारे में और शीतल आइसक्रीम जो नाम है उसके बारे में भी बताइए, और कैसे ये नाम आपने सोचा कि सिग्निफिकेंट रहेगा, और आपकी जर्नी कैसी रही है वो बताइए। निखिल भाई, मजर भाई, थैंक यू वेरी मच। आज इस प्लेटफॉर्म पर मिलने का अवसर मिला। शीतल आइसक्रीम हमारा 2000 साल से स्टार्ट हुआ है, और पहले हमने मैनुअल प्लांट स्टार्ट किया था, और उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक प्लांट हुआ, और आज इंडिया में सबसे बेस्ट फुल्ली ऑटोमेशन प्लांट है। कंपनी की स्टार्ट पहले प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म थी, और अभी पब्लिक लिमिटेड BSE SME लिमिटेड कंपनी है। और आइसक्रीम इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, उसमें अल्ट्रा मॉडर्न स्टाइल टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। इम्पल्स में आइसक्रीम में कप्स, कॉर्न्स, कैंडीज, पार्टी पैक, बल्क पैक्स 100% इम्पल्स अवेलेबल है। और हमारा बिजनेस पहले अमरेली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ, और अमरेली के बाद राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, सूरत, अहमदाबाद, और आज आउट ऑफ गुजरात राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और आउट ऑफ इंडिया भी हमारी प्रोडक्ट अभी जा रही है। आज का जो सब्जेक्ट है, हिमाचल जी ने जो भी आज जो प्रयास किया है कि लोकल टू वोकल, वोकल टू ग्लोबल, वो इस टाइम की नीड है। अभी जो कोरोना का जो माहौल है, जो अभी मार्केट की जो सिनेरियो है, उसमें ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। खास करके आइसक्रीम इंडस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको आइसक्रीम क्या है तो सबको मालूम ही है। आइसक्रीम यानी कूल, कूल यानी आइसक्रीम। तो हमारी कंपनी का नाम शीतल कूल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद शीतल कूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड हुआ। तो आज हमारे साथ हज़ारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। हमारी पहले से एक नींव थी कि ये अमरेली डिस्ट्रिक्ट के लिए हम कुछ कर सकें। अमरेली डिस्ट्रिक्ट ने हमें काफ़ी कुछ दिया है। पान की दुकान से हमारी शुरुआत हुई थी। पान की दुकान के बाद आज हाँ, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक लिमिटेड होने वाली हमारी ये फर्स्ट ब्रांड है, और हमें इस बात का गर्व है कि कोल्ड ड्रिंक की शॉप से लेके यहाँ तक हम पहुँचे, और उसमें सबका सपोर्ट मिला। और शीतल यानी ठंडा, शीतल यानी कूल, तो कूल हमारे वही नाम से हमारे जो पार्लर्स जो बन रहे हैं, उनका नाम भी कूल पार्लर, शीतल कूल पार्लर नाम से सब स्टोर्स अभी खुल रहे हैं। और इनके साथ आइसक्रीम में 2 सेगमेंट है, आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट। तो हम हमेशा से प्योर आइसक्रीम, मिल्क बेस्ड आइसक्रीम बनाने का
स्टार्ट किया था, तो आज भी हमारी एक भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिसमें फ्रोजन डेजर्ट मटेरियल हो। तो प्योर आइसक्रीम है बिल्कुल। और प्योर प्रोडक्ट है हमारी कंपनी। बिल्कुल, आइसक्रीम के बहुत सारे प्रकार हैं और जितने भी प्रकार हैं बहुत अमेजिंग है ये बात जानना कि इतनी वैरायटी, इतनी टाइप्स की आइसक्रीम, उनके फ्लेवर्स, उनकी जो वैरायटी में वो पैकिंग होती है, उनके बारे में हम ज़रूर जानेंगे। और उससे पहले मैं खास जानना चाहूँगा हमारे हिमाचल भाई से। हिमाचल भाई, आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है? फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, बताइए। अनम्यूट आपको करना पड़ेगा। सभी आइसक्रीम जो है वो मुझे नहीं, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को पसंद ही होता है। लेकिन फिर भी अगर आप पूछिए कि कौन सा आइसक्रीम आपको पसंद है, तो मैं मानूंगा कि जो इंडियन फ्लेवर्स जो है, जैसे कि केसर है, केसर बादाम है, पिस्ताचियो है, जो भारतीय चीजें उसमें मिला करके हम लोग जो नए फ्लेवर्स हमने जो दिए हैं, क्योंकि ये सब आया तो वेस्टर्न साइड से, वहां पर तो ये फ्रूट्स के साथ ही था, लेकिन यहाँ पर हमने सैफरन वगैरह ऐड करके जो नया फ्लेवर सब दिए हैं। तो आई लव केसर बेस्ड ईच एंड एवरी फ्लेवर। केसर बेस्ड ईच एंड एवरी फ्लेवर हिमाचली भाई को पसंद है। और जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी का स्वागत करना चाहूँगा खाद्य खुराक के माध्यम से। हम इस श्रृंखला का, लाइव इंटरव्यू श्रृंखला का सेकेंड इंटरव्यू हम ले रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है खुशबू आइसक्रीम और शीतल आइसक्रीम के ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स, जो इस ना ही सिर्फ आइसक्रीम इंडस्ट्री के लिए मिसाल हैं, बल्कि पूरी फूड और हॉस्पिटैलिटी के लिए इंडस्ट्री के लिए मिसाल हैं। और मैं जानना चाहूँगा भूपत भाई से भी। भूपत जी, आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है? फेवरेट आइसक्रीम तो शीतल ही है, और उसमें फ्लेवर चॉकलेट फ्लेवर मेरा सबसे प्यारा है। चॉकलेट, ओके। और हिम्मत भाई, आपका कौन सा फ्लेवर पसंदीदा है? मेरा फ्लेवर पहले से ही पिस्ता है। पिस्ता, अरे वाह, पिस्ता। पिस्ताचियो आइसक्रीम जो हमारा पिस्ताचियो आइसक्रीम जो बन रहा है, वो फुल फैट में जो हम बना रहे हैं, वो एक बार आपको भी हमें खिलाना पड़ेगा ताकि आप भी उसके दीवाने हो जाओ। इनफैक्ट इस बात पे मैं बोलना चाहूंगा, जब भी मैं खाद्य खुराक एग्जीबिशन में आता हूँ, उससे पहले खाद्य खुराक के बारे में बताना चाहूंगा। ये भव्य एग्जीबिशन होता है, गुजरात में गांधीनगर में होता है, हर साल और सालों से हो रहा है। और इसका तात्पर्य ये है कि हम जो भारत में जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, भारत के प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे ले आएं। और जैसे हमारे श्री हिमाचल मेहता जी और श्री प्रकाश मेहता जी की वजह से ये पॉसिबल होता है हर साल। और उसमें एक बहुत ही अच्छा बिजनेस होता है और जो लोग जुड़ते हैं वहाँ पे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्रीज से, उनका एक ही ये विजन है और मिशन है कि भारत का हर एक प्रोडक्ट भारत के हर एक कोने में पहुँचे, क्योंकि हर एक जगह का एक स्पेशलिटी होती है और वो स्पेशलिटी आज एक कॉमन है। जगह की बात करूँ तो आप तीनों के बीच में जो जगह कॉमन है वो है सौराष्ट्र। Am I right? काठियावाड़ और सौराष्ट्र से आप जुड़े हैं और मुझे बहुत ही खुशी है कि हम आज इस प्लेटफॉर्म से आइसक्रीम के बारे में और आइसक्रीम के आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो मेरा ये सवाल है भूपत भाई आपसे कि आप अपने प्रोडक्ट्स के कितनी रेंज है, कौन सी प्रोडक्ट से आपने सबसे पहले शुरुआत की और अब कितनी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी आइसक्रीम हैं, कौन सी फ्लेवर्स हैं, वो आप बताइए। फ्लेवर्स काफ़ी कम से स्टार्ट हुआ था और हमारा अभी कंसेप्ट है 31 फ्लेवर्स इन 31 डेज, यानी 31 फ्लेवर्स इन 31 डेज। ओके, यस, यानी 31 फ्लेवर्स हम बना रहे हैं। और इम्पल्स की बात करें तो हम 100 से ज़्यादा इम्पल्स बना रहे हैं, सब ऑन कैंडी और पार्टी पैक्स में। ओके। और जी हिम्मत भाई, आप अपने प्रोडक्ट्स और आइसक्रीम किससे शुरुआत की थी, कितने फ्लेवर से शुरुआत की थी और आज कितने फ्लेवर्स हैं? शुरुआत से तो हम पहले चौपाटी कैंडी बना रहे थे, चौपाटी और रजवाड़ी कैंडी, जो मावा और दूध की जो रबड़ी बना के जो उसकी कैंडी बनाते हैं ना, जो काठियावाड़ में जो बहुत फेमस है आज। और यहाँ के लोग ज्यादा फैटी चीज खाना पसंद करते हैं, तो हमने पहले उसको टारगेट किया और पहले हमने पूरी मावा की और रबड़ी की कैंडी बनाई। उसके बाद हमने आइसक्रीम चालू किया धीरे धीरे, और धीरे धीरे एक एक फ्लेवर बनाते गए, क्योंकि मेरे पास कोई आइसक्रीम कंसल्टेंट नहीं था, मेरा डेयरी का काम था।
क्योंकि दूध से मेरा नाता हो गया था। समझो दूध से ऐसी दोस्ती हो गई थी कि दूध की जो भी प्रोडक्ट बनानी है वो मैं किसी से पूछ के नहीं आया, किसी की सलाह लेनी जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मुझे दूध का इतना नॉलेज था। तो उसके बाद मैंने आइसक्रीम चालू किया। आज 160 प्लस प्रोडक्ट आज मेरे पोर्टफोलियो में है। वाओ वाओ, ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं आपको कहूँ जितने फ्लेवर्स आपको याद आते हैं, वो आपको फ्लेवर्स जितना जल्दी आप बोल पाएँ, तो वो टास्क आपको देना चाहूँगा। कितने फ्लेवर्स हैं और कितने फ्लेवर्स आप जल्दी जल्दी बोल पाते हैं? सर अगर आप रात को पूछेंगे ना नींद में, तो नींद में भी आइसक्रीम की फ्लेवर ही मुंह से निकलेगी, क्योंकि आइसक्रीम से ऐसा नाता हो गया है। आइसक्रीम ही लगता है। केसर पिस्ता, पिस्ताचियो, रजवाड़ी चौपाटी, खंडाला, बटर स्कॉच, केसर पिस्ता, ड्रीम कॉर्न, रजवाड़ी कॉर्न, कुडोज करके प्रोडक्ट है, मैंगो, जितनी भी प्रोडक्ट बोलो आप, सब हमारे जहन में ही रहती है। तो उसके लिए हमें बोलने की खुशबू ऐसा बोल दो तो सभी प्रोडक्ट आ जाएगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट से एक फ्लेवर, एक एरोमा आता है, खुशबू का एरोमा आता है। राइट राइट राइट, एरोमा आता है और हर प्रोडक्ट का एक अपना एरोमा है। जी भूपत जी, आपकी बात, आपको अगर फ्लेवर्स जल्दी जल्दी बोलने हैं तो कैसे आप बोलेंगे अपने फ्लेवर्स? 31 फ्लेवर्स हैं हमारे। वेनिला, स्ट्रॉबेरी, फ्रेंच मैंगो, पाइनएप्पल, टूटी फ्रूटी, ऑरेंज, चेरी बेरी, काजू द्राक्ष, केसर पिस्ता, काजू कतली, काजू मैंगो, मावा बादाम, राजभोग, ऐसे 31 फ्लेवर्स हैं। ये 31 फ्लेवर्स हमने कंसेप्ट इसलिए लिए, मंथ में 31 डेज होते हैं, तो हमारा कंसेप्ट ये है कि पूरे मंथ में शीतल आइसक्रीम आपको खाना हो तो एक भी फ्लेवर आपको रिपीट नहीं होगा। हर रोज आप नए फ्लेवर टेस्ट करते जाइए, हर रोज आपको एक फ्लेवर मिलता रहेगा मार्केट से हमारे। तो आज आपने वेनिला आइसक्रीम टेस्ट किया है तो पूरे मंथ एंड तक आपको ये भी फ्लेवर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो वो कंसेप्ट से हम काम कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। हर दिन नया फ्लेवर अगर जिसको भी खाना है तो क्या बात है। और इनोवेशन तो सालों से आता आ रहा है। और हिमाचल भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। इनोवेशन की अगर बात करें तो बहुत साल पहले अलग प्रकार से आइसक्रीम बनती थी, उसका प्रोसेस अलग था, और सालों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई और बहुत सारी बाहर की यहाँ पर इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आज अलग तरीके से, अलग प्रकार से आइसक्रीम बनने का प्रोसेस है। तो उस इनोवेशन के बारे में आप प्लीज़ बताइए कुछ। निखिल जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा मैं कि पहले ये जो था कि दूध और सिर्फ शुगर, वो दोनों को मिक्स करके उसको जमा देते थे और वो उसको आइसक्रीम हम बोलते थे। तो दूध को अगर गाढ़ा करके फिर उसको जमा दे तो उसमें फिर नया इनोवेशन और उसका कमर्शियल प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा। तो वो जो बर्फ रहता है वो चर्नर के साथ वो जो हाथ से वो जो संचा का आइसक्रीम बोलते हैं, तो वो संचा सबसे पहले इंडिया में आया। और वो संचा के आइसक्रीम के बाद फिर वो हार्डनर, फिर वो ऑटोमाइज्ड आया। पहले हाथों से हिला करके वो बनाते थे आइसक्रीम, फिर ऑटोमेशन उसमें आया। फिर वो जो था वो हार्ड आइसक्रीम, वो बहुत ही हार्ड जम जाता था और उसमें बर्फ भी अंदर रहता था। तो उसके बाद में उसके अंदर एयर फिल करने का एक कॉन्सेप्ट आया कि उसमें थोड़ी हवा अंदर, इफ यू फिल सम एयर, तो वो स्मूथनेस उसका बढ़ता है। तो वो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में फिर आइसक्रीम में ही काफी सारे इनोवेशंस आए, जैसे कसाटा आया, अभी जो सैंडविच आइसक्रीम वगैरह सब चलता है। तो वो हिसाब से फिर वो कंटिन्यूअस बैच फ्रीजर आया कि कंटिन्यूअसली आइसक्रीम एक साथ निकलता ही जाए, तो वो लार्ज मास प्रोडक्शन के लिए आए। और अभी तो जो आइसक्रीम की जो पूरी लाइंस आ रही है वो अनटच होता है, कोई भी कहीं पर भी देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन, देयर इज नो ह्यूमन टच इन दिस आइसक्रीम। तो काफी बदलाव आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में आए हैं और होने भी चाहिए। और खाद्य खुराक के माध्यम से हर साल कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस हमारे एग्जीबिशन में नई टेक्नोलॉजीज आती है। लास्ट ईयर ही जैसे आपको मैं बताऊं कि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम जो सैंडविच आइसक्रीम का जो मशीन है वो हमारे वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, और दैट इज ऑल्सो फुल्ली ऑटोमेटिक। तो ये सालों दर साल ये कुछ ना कुछ इसमें नया चीज आता है और ये आना भी चाहिए।
एंड दैट इज थैंक्स टू ऑल दिस पीपल। ये सब लोग सोचते हैं कि भाई हमें ऐसा चीज चाहिए, ऐसा चाहिए, तो वो बताते हैं अपने ये जो मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स को कि भाई हमें ये तकलीफ आती है, यू गिव अस द सॉल्यूशन फॉर दिस मशीन। तो वैसे यू नो द नीड इज ऑलवेज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो वैसे लोगों का नया नया टेक्नोलॉजीज आती रही है। क्या बात है जी, बिल्कुल ये टेक्नोलॉजिकली साउंड इंडस्ट्री होना भी चाहिए, और जिसकी वजह से हाइजीन मेंटेन हो पाए। और आज की डेट में हाइजीन और ट्रस्ट जो कस्टमर्स का है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे हिम्मत भाई कि जो शुरुआत के दिन थे आपके, उसमें क्या डिफ़िकल्टीज आपकी रही थी, चैलेंज एक कौन से रहते थे, और अब खास करके कौन से चैलेंजेस आप फेस करते हैं? चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज? आपको चैलेंजेस को हम फेस करेंगे तो हम एक रास्ता निकालेंगे, तो ऐसी कौन सी चैलेंज होते थे पहले और आज के दिन में? पहले जो शुरुआत थी तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो फाइनेंशियली था, क्योंकि हम जब से हमारा जो छोटे से हमारा जो पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो बैकग्राउंड था वो एकदम एक किसान परिवार से था, एक मध्यम वर्गीय परिवार का किसान। उसके जब लड़के या उसका परिवार का कोई बिजनेस करने के लिए सोचता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा फाइनेंशियली। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दिया, मगर उसके बाद जब हम मार्केट में आए तब हमें पता चला कि आइसक्रीम इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, अगर हमें वहां तक जाना है तो हमें किसी की तो जरूर पड़ेगी। तो सबसे पहले बैंक, तो बैंक से लोन लेके और अपने जो मित्र है, संबंधी है, उन सबका सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट मिला। और सबसे बड़ा सपोर्ट मिला हमारे परिवार का। हमारे परिवार में हमारे भाइयों ने, हमारे माँ बाप और सबसे पहले हमारे जो मित्र थे वो सबने इतना हमें सपोर्ट दिया कि हम कभी अकेले समझे नहीं अपने आप को। उसके बाद जब आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं तो आज की तारीख में इतनी मार्केट में कंपटीशन तो है ही, मगर उसको हम बीट करने के लिए प्रोडक्ट में इनोवेशन डाल रहे हैं, नया प्रोडक्ट डाल रहे हैं। जब हमारा खुशबू चल रहा था मार्केट में, ऐसा लगा कि अब मार्केट में कंपटीशन आने वाली है, तो हमने क्या किया, 2 साल पहले कुडोज करके एक ब्रांड हमने लॉन्च कर दिया प्रीमियम आइसक्रीम की। ये प्रीमियम आइसक्रीम हमने पार्लर थ्रू बेचने चालू किया। तो गुजरात के बड़े बड़े महानगर है, सूरत, अहमदाबाद है, उसके बाद बड़ौदा है, जूनागढ़ है, ये बड़े बड़े सिटी में हमने बड़े बड़े पार्लर कम कैफे उसका हमने स्टार्ट कर दिया। तो ये कंसेप्ट से हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। उसके साथ हमारी ब्रांड भी बड़ी होती गई। तो कुडोज के साथ खुशबू का नाम भी आगे बढ़ता गया। और कुडोज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें जो हमारे प्रोडक्ट है वो एकदम नेचुरल और एकदम हाइजेनिक प्रोडक्ट है। तो लोग आज कुडोज को पसंद कर रहे हैं। और आज जबकि आज ये सिस्टम, आज एक टाइम ऐसा आया है कि कोरोना जैसा टाइम आया है, तो आज पार्लर पूरे बंद है। तो हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि आज लोग पार्लर तक नहीं आ रहे, पीपल आर नॉट कमिंग पार्लर एंड कैफे। देन वी आर शुड बी प्लानिंग एंड्रॉइड ऐप। तो हम अभी ऐप बना रहे हैं। तो पहले हम ये सोच रहे थे कि आइसक्रीम होम डिलीवरी नहीं हो सकता है क्योंकि मेल्टिंग का प्रॉब्लम आता था, पर अभी हमने सोचने को चालू कर दिया है कि अगर आइसक्रीम को हमें ऐसे ही बेचना है तो क्या करेंगे। तो ड्राई आइस, इंसुलेटेड बॉक्स, ये सब बना के और अपनी एक ऐप अभी बना रहे हैं हम। तो वो ऐप के थ्रू लोगों तक सेफ प्रोडक्ट और फास्ट प्रोडक्ट कैसे पहुंचती है, उसके लिए हम प्लानिंग अभी कर रहे हैं। ज्यादातर 15 दिन में हमारी ऐप भी आ जाएगी। और हमारी जो ऐप आएगी तो आइसक्रीम इंडस्ट्री में सबसे पहले ऐसी ऐप आएगी कि लोगों तक इतनी फास्ट और इतनी सेफ प्रोडक्ट पहुंचेगी। क्या बात है, बहुत शुभकामनाएं आपको। रियली अप्रिशिएबल। और बहुत ही ये इनसे लोग इंस्पायर भी होंगे और बिल्कुल उनको कुछ नया। हाँ, और अगेन ये आज की तारीख में बहुत ही जरूरी है, जब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ये वो सब जो है, तो इसमें डिलीवरी मोड लॉजिस्टिक जो है वो आइसक्रीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने इसमें शुरुआत की है, तो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू।
भूपत जी, आप बताइए कि पहले के टाइम पे जैसे इन्होंने बताया कि फाइनेंस का प्रॉब्लम था और अभी थोड़ा सा डिलीवरी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनका भी सोल्यूशन ऐप के थ्रू वो लेकर आए हैं, होम डिलीवरी करेंगे। आपका अभी का चैलेंज कौन सा है और पहले कौन सा चैलेंज था? इंडस्ट्रीज में चैलेंज तो रहेंगे, लेकिन चैलेंज नहीं, वो स्कोप मानते हैं हम उनको। जैसे हमने सेमी ऑटो के साथ मैनुअल प्लांट के साथ हम ऑटोमेशन प्लांट पे जैसे गए, तो आज हमारी कंपनी में 90% ऑटोमेशन प्लांट है। प्रॉब्लम तो पहले वही रखा जो सब कंपनी में होता है, मैन पावर का। तो मैन पावर में जो पंक्चुअल प्रोडक्ट जो मार्केट में जाना चाहिए, वो थोड़ा दिक्कत आ रही थी। तो लास्ट 5 इयर्स में हमने वही काम किया है कि प्लांट को मैक्सिमम लेकर तक हम उनको ऑटोमेशन मोड पे लेके जाएं। तो आज हमारा प्लांट आज 90% ऑटोमेटिक प्लांट है। और सर्विस की बात करें तो हाँ, तो पूरा लॉजिस्टिक हमारा इन हाउस है, जितने भी रिफर कंटेनर कंपनी के खुद के हैं, यानी जो कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट जो लेवल पे बना है वही प्रोडक्ट उसके पास पहुंचे, तो पहले से हमने उसको पूरा लॉजिस्टिक को अपने प्रोडक्शन का एक पार्ट माना है। तो आज कस्टमर हमसे पूरा सेटिस्फाइड है और उसको चैनल को पूरी तरह से हम मेंटेन कर रहे हैं। ग्रेट, ग्रेट, अमेजिंग। पर डे पहले हमारा मैनुअल प्लांट में पर डे का 1 से 1.5 लाख इम्पल्स प्रोडक्शन कैपेसिटी था। लास्ट 5 ईयर हमने उसको बढ़ा के आज की हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डे 32 लाख इम्पल्स। One of the biggest in Gujarat. यस, हिमाचल जी, शीतल कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी आज पूरे इंडिया में 1 to 7 नंबर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात, विश ऑल द बेस्ट, ये बढ़ता ही जाए और आप नंबर 1 पे बहुत ही जल्द पहुंच जाए। और हमने अभी आइसक्रीम के साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन में भी काफ़ी काम किया। और ये लॉकडाउन के जो भी सिचुएशन हुआ और जो माहौल बना और काफ़ी तकलीफ सबको हुआ, तो हमने गवर्नमेंट के भी काफ़ी सपोर्ट किया। और जो एसेंशियल प्रोडक्ट है हमारे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, तो लॉकडाउन के टाइम में हमारा एक भी दिन हमारा प्रोडक्शन बंद नहीं रहा। और जहाँ भी मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है, हमने गवर्नमेंट के जो भी फैसिलिटीज है या जो भी उनकी डिमांड थी वो ध्यान में रख के लोगों को बाहर नहीं निकलना पड़े, वो हिसाब से हमने शीतल के मिल्क पॉइंट बनाए और फ्री होम डिलीवरी। वो हमने लॉकडाउन के 10 डेज 10 दिन में हमने वो इंतजाम कर दिया था। और आज भी मॉर्निंग और इवनिंग टाइम दोनों टाइम हम उसको सर्विस दे रहे हैं और घर तक अपना मिल्क पहुंचा रहे हैं। तो लॉकडाउन में काफ़ी जो तकलीफ थी उसको कम करने का हमने ट्राई किया है। और हमारी कंपनी ने लास्ट 2 मंथ से मोबाइल ऐप डेवलप कर दिया है और मोबाइल ऐप का कस्टमर उसका लाभ ले रहे हैं। मिलकर मिल्क प्रोडक्ट्स और आइसक्रीम अपने घर पे मंगा के उसका मजा ले रहे हैं। और आज एक भी कस्टमर ऐसा नहीं है कि मेरे कस्टमर को ऑर्डर देने के लिए या उसको अपनी प्रोडक्ट लेने के लिए कहीं बाहर जाना पड़े। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का पूरा यूज करके हम बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं और कस्टमर भी उसमें अच्छा फीलिंग कर रहे हैं। और आज हमारा प्रोडक्ट वो लेवल पे, यानी इंडियन वेस्टर्न रेलवे में भी हमारा प्रोडक्ट अब लिस्टेड हो गया है। तो वेस्टर्न रेलवे में भी हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। अरे वाह, आपको बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, मतलब जैसे ही समय बदलता रहता है वैसे भी हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और खुशबू आइसक्रीम और शीतल आइसक्रीम ने ऑलरेडी ये स्टेप्स ले लिए हैं कि कैसे घर से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं लेकिन आइसक्रीम उनको ज़रूर मिले। क्योंकि आइसक्रीम ऐसी चीज़ है कि पूरी दुनिया में अगर छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो, जो भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसा नहीं होगा जिसने आइसक्रीम ना खाई हो। हाँ, ऐसा कोई हो तो ज़रूर फेसबुक पे कमेंट करके बताएं कि मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, तो हम उनको एक अवार्ड ज़रूर देंगे। बट मुझे नहीं, पहले हम आइसक्रीम पहुंचाएंगे, पहले आइसक्रीम पहुंचाएंगे कि आइसक्रीम क्यों नहीं निखिल जी भाई, देखो। हाँ निखिल जी, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू यार। यस। मैंने जब ये लॉकडाउन खत्म होकर के जो मेरा फर्स्ट परचेज था ना, माय फर्स्ट परचेज वाज द आइसक्रीम। यस। तो आइसक्रीम के बिना मैंने इतना दिनों जो निकाला, तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दिस पीपल कि वो लोग इतना मेहनत करते, काम करते और पूरा परिवार जो है वो ये चीज में, ये प्रोडक्ट बनाने में वो
लगातार इनके साथ है। ये कोई एक बंदे का काम नहीं है। दे आर नंबर ऑफ पीपल, फैमिली मेंबर्स, वो पूरा अपना मेहनत से वो पूरा काम करते हैं, और तब जा करके हमें ये फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो इतना स्वादिष्ट लगता है। तो वी शुड ऑल्सो थैंक्स टू देयर फैमिली मेंबर्स। यस, थैंक्स टू योर फैमिली मेंबर्स एंड द एंटायर टीम जो दिन रात मेहनत करके जो शीतल और खुशबू ब्रांड है उनको ब्रांड नेम बनाया है। अच्छा, अब बात हम कर रहे थे डिलीवरी, आप जहाँ जहाँ कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट जहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो गुजरात में तो है ही, हर जगह है, लेकिन गुजरात के अलावा कौन से राज्यों में आप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो वो आप दर्शकों को बताइए प्लीज। गुजरात में 95% सब जगह पे हमारा आइसक्रीम अवेलेबल है। गुजरात के सिवा राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा, वो इतने स्टेट में हमारा आइसक्रीम अभी अवेलेबल है। और लास्ट 1 ईयर से हम यहाँ से आउट ऑफ इंडिया, सिंगापुर, यहाँ से आइसक्रीम और हमारे स्नैक्स यहाँ से हम भेज रहे हैं। और अभी लॉकडाउन के टाइम में भी हमारा आज भी यहाँ पे प्रोडक्शन जो चालू है, हमारा प्रीमियम सेगमेंट है, उसमें सिंगापुर के लिए आज भी प्रोडक्शन चालू है हमारा। तो लास्ट मंथ हम 10 तारीख के आसपास का एक डिस्पैच कंटेनर कर रहे हैं, तो यहाँ से हम आउट ऑफ इंडिया भेज रहे हैं। तो शायद बहुत कम कंपनी है तो यहाँ से सिंगापुर यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं आइसक्रीम। मतलब लोकल टू ग्लोबल की जो बात है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें लोकल के लिए वोकल होना है ताकि हमारा लोकल ग्लोबल पहुंचे। वर्ल्ड फेमस होते हुए भी काफी लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये जो माध्यम है खाद्य खुराक द्वारा बहुत ही अच्छा माध्यम है कि ये फेसबुक लाइव जो लोग देखेंगे, जिनको शायद नहीं पता होगा, वो भी जान जाएंगे कि गुजरात में ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, आइसक्रीम बनाती हैं, जो ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेश में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वही ग्लोबल हो रहे हैं। आपका क्या कहना है हिम्मत भाई इस बारे में कि लोकल टू ग्लोबल की जो जर्नी तय करनी है वो कैसे होगी, बताइए। आज की जो हमारा प्रधानमंत्री का एक विचार है कि लोकल टू वोकल टू लोकल, लोकल टू वोकल, वोकल टू ग्लोबल, जो हिमाचल भाई ने भी अपना एक रखा है स्लोगन। तो आज की तारीख में जितनी भी इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्रीज है, आइसक्रीम नहीं पर जितने भी फूड इंडस्ट्रीज है वो सब अभी ग्रो कर रही है। ऐसे ऐसे कुछ स्टेप आते हैं जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, मगर आज हिंदुस्तान की जितनी भी कंपनी है, खास करके गुजरात की, और गुजरात की जो इंडस्ट्रीज है, गुजरात के जो एंटरप्रेन्योर है, उसके अंदर वो ताकत है कि वो ग्लोबल हो सकते हैं। और आज गवर्नमेंट की ओर से भी थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो उनके हिसाब से हम ग्लोबली काम कर सकते हैं। और जहां तक हमारे गुजरात का और अदर स्टेट का सवाल है, तो वहां तो हमारा काम अभी हो ही रहा है, मगर अभी जो हमारी जर्नी है वो वोकल टू ग्लोबल बनने की है, तो हम जरूर बनेंगे। और हमारा पूरा मिशन, पूरा विजन उसके पीछे लगा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम एक साथ जुड़ेंगे, यूनाइट होंगे और खाद्य खुराक के माध्यम से खास करके ये जो कदम उठाया है उससे सभी लोग जुड़ेंगे और लोकल से ग्लोबल की जर्नी को बताओ कि जब मैं तो जहाँ पर 500 लोग की आबादी है, जहाँ पर 1000 लोग रहते हैं, वहां पर भी अगर हम एक खुशबू आइसक्रीम या फिर शीतल आइसक्रीम का बोर्ड दिख जाए तो वी फील सो प्राउड। तो यही प्राइड हमें तब मिलेगा जब हम कोई वेस्टर्न कंट्रीज में जाए, कहीं एशियन और कंट्रीज में जाइए, तो वहां पर भी अगर हमें खुशबू और शीतल का नाम जैसे दिख जाए, द स्माइल विच विल लिट अप आफ्टर आइसक्रीम के ये हमारी ब्रांड ये यहाँ पर है, तो विल बी रियली तब जा करके हमारा मिशन ये कंप्लीट होगा। और आने वाले दिनों में ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। सबके चेहरे पे स्माइल लाने का हमारा जो सपना है वो पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक आइसक्रीम दे देंगे, स्माइल आ जाती है। और उससे मुझे याद आया कि मैं जब भी खाद्य खुराक में आता हूँ और एग्जीबिशन होता है, और जब भी मैं आपके शीतल आइसक्रीम और खुशबू आइसक्रीम के काउंटर पर जाता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ ऑफर होती है आइसक्रीम ले लीजिए, रबड़ी ले लीजिए, ये लीजिए, काम हम बाद में करेंगे, आप बैठिए, ठंडे हो जाइए। तो बिल्कुल स्माइल वैसे ही आ जाती है। आप जिस तरह से बहुत अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी देते हैं और आइसक्रीम खिलाते हैं। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। और मेरा एक सवाल ये है कि आपको
क्या लगता है कि जितना भी ये लॉकडाउन पीरियड हुआ था उसमें आपने क्या नई चीज़ सोची है कि हम क्या नई चीज़ कर सकते हैं किसी बदलाव में, हम प्रोडक्ट के बदलाव में या फिर बिजनेस चलाने के बदलाव में, चाहे वो हाइजीन से रिलेटेड है या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट फिर से लेना बहुत ज़रूरी है। और रूमर्स भी काफ़ी ऐसे हो रहे थे कि ठंडा नहीं खाना, ठंडा नहीं पीना, ये नहीं वो नहीं, कोरोना का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे रूमर्स और इससे भी लड़कर क्या चेंजेस आपने सोचा कि लॉकडाउन के बाद हम ये चेंजेस अप्लाई करेंगे बिजनेस में? निखिल जी, इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट जब ये सब रूमर्स स्प्रेड हो रहे थे और फिर WHO ने गाइडलाइंस दिया कि भाई नॉट ओनली आइसक्रीम पर ऐसा कोई भी अभी एविडेंस नहीं था कि कोई खाने के माध्यम से इसको स्प्रेड हो सकता है, कुछ खाने से ही इससे संक्रमित हो सकते हैं। तो वहां तक वो सीमित नहीं था, फिर वो पूरे इंडिया में और गुजरात में ये जो मुहिम छड़ी, हम सब लोगों ने मिलकर के वहां पर लेटर्स वगैरह लिखे कि भाई आप भी हमें ये गाइडलाइंस नहीं दो। और हम गुजरात के फूड एंड ड्रग कंट्रोल के भी बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने भी फिर एक रिपोर्ट इश्यू किया, उन्होंने भी एक परिपत्र दिया कि भाई ये खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। आइसक्रीम इज 100% सेफ एज पर देयर गाइडलाइंस, थैंक्स टू देम। और इसमें हमें सबसे थैंक्स देना पड़ेगा गुजरात आइसक्रीम एसोसिएशन को, उसके चेयरमैन साहब, उसके प्रेसिडेंट और हिमाचल भाई, संदीप भाई, और सब ने मिलके जो ये एक लेटर दिया गुजरात को, गुजरात आइसक्रीम एसोसिएशन थ्रू गवर्नमेंट को, तो उसने उसको एकदम से जारी कर दिया कि भाई आइसक्रीम या अन्य किसी खाद्य पदार्थ खाने से कोरोना नहीं होता है। तो ये जो सरकार की ओर से जाहिरात हुई है, ये एक टाइप हमारा सपोर्ट ही है। तो लोगों के माइंड में ऐसा आ गया कि क्लियर कर दिया है कि आइसक्रीम खाने से कोई भी डिजीज या कोई भी तकलीफ नहीं होती है, तो लोग आज बाय कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं। जी निखिल भाई, इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, और लोग वापस से फिर से ये आइसक्रीम में लोग खाने लगे, उस पर फिर से विश्वास। और इन लोगों ने जो हाइजीन के जो स्टेप्स लिए वे बताएंगे कौन कौन सी हाइजीन के स्टेप्स लिए। तो मुझे लग रहा है कि वी आर गोइंग टू बाउंस बैक विद इन। या भूपत जी कुछ बोलना चाहते हैं? यस भूपत जी। हाँ निखिल जी, हमने लॉकडाउन के दरमियान अपनी कंपनी में जो कोरोना का हिसाब से जो मुश्किल आई है और जो तकलीफ है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, तो हमें वो काफ़ी कुछ सुनना समझना मिला कि कोरोना संक्रमित कैसे होता है और उसका जो असर पूरे बिजनेस में सबको हुआ। तो दूसरी बार भी इसका सोल्यूशन कैसे ला सके, तो हमने इसके लिए अपनी कंपनी में प्लांट को पूरा सैनिटाइज किया और हमेशा उसको एक पैटर्न बना दिया। आज नहीं, आज तो कोरोना का जो माहौल होता है तो इन फ्यूचर नहीं भी रहे, लेकिन अपनी वो वर्क स्टाइल बना दी। उसका हमने एक अवेयरनेस वीडियो बनाया और आइसक्रीम के जो यूजर कस्टमर है और जिन लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए, उन लोगों को मैसेज पहुंचाएं कि आइसक्रीम खाने से कोरोना नहीं होता है। और नहीं होता है, बिल्कुल यस। और उनके जो प्रोडक्शन का जो पूरा जो साइकिल है उसके अंदर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं और गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है वो कैसे मेंटेन होते हैं, वो हमने वीडियो के द्वारा सबके अंदर ये मैसेज पहुंचाए। और लॉकडाउन के जो पीरियड ये 50 डेज है, वो हमारी कंपनी में इम्प्लीमेंट वही हुआ कि हाइजीन के ऊपर जितना भी मैक्सिमम हम काम कर सके और कस्टमर जो अगले 5 या 10 साल में जो आइसक्रीम से इच्छुक है, तो हमें ऐसी क्वालिटी मिलनी चाहिए। आइसक्रीम खाने से हमें जो स्माइल तो मिलता है, लेकिन वो स्माइल लाइफ टाइम रहे। आइसक्रीम खाने के बाद कभी ऐसा कोई भी मैसेज कहीं भी किसी के पास ऐसा नहीं कि हमें ये नुकसान हुआ। तो हमने पूरे लॉकडाउन के दरमियान हाइजीन और ऑटोमाइजेशन के ऊपर काफी काम किया है और हमारी कंपनी में आज पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट ऑटोमाइजेशन जो प्लांट या स्टेप्स है वो हमने लिए हुए हैं। अगले दिनों में कस्टमर को जो कोरोना या कोई ऐसी वायरस से रिलेटेड जो भी डिसीज है वो कभी किसी को नहीं हो,
और आइसक्रीम खाने से किसी को कभी भी डर नहीं लगे, वो मैसेज लोगों तक पहुंचाया। और उनके साथ साथ हमने वो सब इम्प्लीमेंट किया है जो इस लॉकडाउन के तरफ होना चाहिए, वो टाइम में होना चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि रूमर्स Yes. काफी लोग ऐसे फैला रहे थे, लेकिन जिनको नॉलेज है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं मानते कि किसी भी खाद्य पदार्थ से ये कोई भी वायरस फैलता है, तो उनको पता है। लेकिन जिनको नहीं पता है और जो किसी की बातों में आ जाते हैं, उनके लिए ये अवेयरनेस वीडियोस, फोटोज, ये वो बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से भी गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेप्स ले रही है कि लोगों को पता चले कि ऐसी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। और आइसक्रीम तो सबकी फेवरेट है, उससे तो बिल्कुल सबके फेस पे स्माइल आ जाती है, तो उससे तो बिल्कुल ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हैप्पीनेस कैन नॉट बी बॉट विथ मनी। आप खुशी पैसों से नहीं खरीद सकते, ऐसा सुना था। लेकिन अगर मैं खुशबू आइसक्रीम और शीतल आइसक्रीम के बहुत सारे पैकेट्स घर पर ले आऊं खरीद कर, तो बहुत सारी खुशी मैं खरीद पाऊंगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल। तो आप ये खुशी का जो बात है, जो खुशी की बात है, तो ऐसा भी मानना होता है हिमाचल भाई और भूपत जी और हिम्मत जी कि जो रूठ जाते हैं उनको मनाने के लिए दो चीजों का हम उपयोग करते हैं, या तो आइसक्रीम खिलाओ, या तो मिठाई खिलाओ, या तो चॉकलेट खिलाओ, राइट? अरे तो निखिल भाई, तो मेरा ये सवाल ये है कि कभी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई आपसे रूठ गया हो, तो कभी आपने खुशबू आइसक्रीम या शीतल आइसक्रीम का कोन या कप या फिर कुछ लेकर उनको मनाया हो? ऐसी कोई इंसिडेंट आपको याद आता है तो बताइए। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, किसी को हमने रूठने नहीं दिया है, क्योंकि क्या बात, क्योंकि हमारे अंदर इतना प्यार भरा हुआ है सबके प्रति, तो कभी रूठने नहीं देते हैं। और आइसक्रीम में सेरोटोनिन नाम का एक ब्रेन हार्मोन आता है जिनसे हैप्पीनेस क्रिएट होता है। आपने कभी देखा है कोई आइसक्रीम जो खाता हो तो कभी गुस्से हुआ होगा, और जब खाता है तो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल रहती है। तो हमारा काम है लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना, और हम आइसक्रीम ऐसी बना रहे हैं तो लोगों के चेहरे पर ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है, उसको मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसा कभी होता है ना कि कोई गुस्से में है तो ये लो ठंडे हो जाओ, आप आइसक्रीम खाओ, होता है ज्यादातर घर पे होता है, घर पे होता है, घर पे होता है, घर पे होता है। कहाँ इशारा जा रहा है आपका, बताइए। सही जा रहा है। सही बात। अच्छा, भूपत जी बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आपने रूठे को मनाने के लिए आइसक्रीम खिलाई हो, शीतल आइसक्रीम के ठंडे हो जाओ? ऐसा शायद अभी तो याद नहीं है, लेकिन काफ़ी साल पहले जब हमने आइसक्रीम पार्लर ओपन किया, तब एक फैमिली आया था पूरा, और मैं तब आइसक्रीम पार्लर पे बैठता था। तो फैमिली में 4 से 5 ग्रुप मेंबर थे, उसमें 2 कस्टमर ने फ्रूट्स लिया और एक जो बेबी था, या शायद 8 से 10 साल का बेबी होगा, बेबी रूठ के यानी रोते हुए बाहर निकली। तो मेरे को पक्का याद है कि हमारी तरफ से किसी ने पूछा कि बेबी को क्या प्रॉब्लम है, बोला कि उनको आइसक्रीम खाना है। तो दूसरा भी पूछा कि आपको सैंडविच लेना है, आपको पिज्जा लेना है, वो लेना है, उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। यानी जितनी बार पूछा ना तो ये साइड वो साइड देखने का चालू रखा, लेकिन जैसे ही मेरी तरफ से कोई जो हमारा पार्लर में सर्विस पर्सन है वो आइसक्रीम लेके गया, तो जो स्माइल देखे ना वो मेरे को आज 10 साल के बाद भी याद है। क्या बात, वाह, बहुत उसने बढ़िया। कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे आइसक्रीम उसके हाथ में आया ना, तो जो खुशी मैंने देखी है वो जब भी मैं शीतल नाम SHEETL जैसे देखता हूँ ना, वहाँ पे वो बेबी का मेरे को स्माइल याद आ जाता है। तो यानी जो भी बच्चे हैं ना, उसको हंसाने के लिए या बुलाने के लिए उसको आइसक्रीम आप दे दीजिए, वो ऐसे ही खुश हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे ही नहीं बड़े भी होते हैं जो आइसक्रीम खिलाने से शांत हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। बताइए हिमाचल जी, आपका कोई ऐसा इंसिडेंट हो, आपको याद हो कि आपने किसी को खुश करने के लिए आइसक्रीम खिलाई हो, या फिर कोई रूठे को मनाया हो? मैं बोलूँगा रूठे को तो नहीं, मैं बोलता हूँ खाद्य खुराक का जो एग्जीबिशन होता है ना,
उसमें हाँ, हाँ। लाखों की बातें हैं। तकलीफ क्या होती है, मैं आपको वो भी बोल दूं, तकलीफ होती है वहाँ पे सबको हजारों की संख्या में लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, इतनी भीड़ हो जाती है। जी जी बिल्कुल वहाँ बिल्कुल पे एक आइसक्रीम देना जरूरी है, गेट पे एक आइसक्रीम का काउंटर हो जाए, जितने एक एक घंटे तक 2-2 घंटे तक वेटिंग रहता है, तो सबको एक एक आइसक्रीम देंगे ना तो सब खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। जिनको नहीं पता सही बात है। गांधीनगर में ये एग्जीबिशन होता है और ऑफिस ये में अंदर एक खास रेफ्रिजरेटर है जहाँ पे हाँ। आइसक्रीम रखी जाती है। मैं तो आउट ऑफ गेट बात कर रहा हूँ, और क्योंकि लास्ट जब से गांधीनगर शिफ्ट हुआ है वहाँ पे इतना अच्छा माहौल है और इतना अच्छा जो आयोजन हो रहा है वो हिसाब से लोगों का क्राउड इतना बढ़ गया है कि लास्ट आप देखेंगे लास्ट 2 एडिशन थे जो कैलकुलेट नहीं हो सके, इतना क्राउड आ रहा है। और हमें वो गर्व है कि इंडिया में भी इतना अच्छा एग्जीबिशन होता है, और जो टेक्नोलॉजी हमें रूटीन में या गूगल पे सर्च करने में जो मिलती है वो लाइव हमें वहाँ पे नहीं मिलती है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ रेफ्रिजरेशन के साथ फ्लेवर्स, पैकेजिंग और सब इंडस्ट्रीज वहाँ पे अवेलेबल है। तो खाद्य खुराक का जो अभी जो लास्ट दो एग्जीबिशन वो मैंने देखा है, उसमें हर बार नया कुछ जानना मिलता है। और जो आगे या 5 या 10 साल में हमें जो इंडिया में देखना मुश्किल था वो खादी खुराक के प्लेटफॉर्म से हमें नजदीक हुआ है, तो काफी अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से खादी खुराक अगले जो भी एडिशन करे उसमें और अच्छा रहे। जो यहाँ आउट ऑफ इंडिया जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो हो रही है वहाँ पे, वो खाद्य खुराक के मामले में जल्दी से जल्दी वो मिले और अच्छा हम लोगों तक अपनी प्रोडक्ट और अच्छा ट्रीटमेंट हम कस्टमर को दे सके। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। जरूर, हिम्मत जी, आपका thank you। कैसा एक्सपीरियंस रहा है खाद्य खुराक के एग्जीबिशन के लिए? क्योंकि हिमाचल जी का जो विजन है और जो मिशन है कि इंडिया का, भारत का फूड विश्व में पहुंचे, और उसके लिए खाद्य खुराक ऑर्गेनाइज होता है। कितने सालों से आप जुड़े हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है खाद्य खुराक का, प्लीज बताइए। खाद्य खुराक में लास्ट 4 साल से मैं अपना भाग ले रहा हूँ, और खाद्य खुराक में लगभग 10 साल से मैं विजिट के लिए जाता था। मगर हिमाचल भाई का जो विजन है और मेरा जो विजन है वो बहुत एकदम दोनों का मेल खाता है। कनेक्ट पीपल विथ हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोग्रेस बाय क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो हम अभी दोनों, वो भी क्वालिटी पे जा रहे हैं, हम भी क्वालिटी पे जा रहे हैं। तो आज मैंने देखा है, जैसे भूपत भाई ने बताया कि लास्ट 2 साल से अभी गांधीनगर में जो लोगों की भीड़ आ रही है, हमें लोगों को ना बोलनी पड़ती है, हमें खुद को ना बोलनी पड़ती है। तो इतनी बड़ी भीड़ आ रही है वहां पर, तो उसका एक ही कारण है कि कुछ ना कुछ तो है खाद्य खुराक में। क्या है तो वो आपको वहां आके देखना पड़ेगा। मगर वहां पर जो चीज है, वहां पर जो इन लोगों ने वहां पर जो व्यवस्था रखी है, मैंने दिल्ली में भी गया था, मैं आउटर भी कहीं एग्जीबिशन में गया हूँ, मगर जो 4 खाद्य खुराक में आ रहा है, जो गांधीनगर में आ रहा है, वो कहीं पर नहीं है। और वही कारण है कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनसे हमारी प्रोडक्ट वहां पर इतनी फ्लैश हो रही है, वहां पर लोग हमारी प्रोडक्ट को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और अगर आज हम कंपनी पे बैठे बैठे अगर हमारी मार्केटिंग करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। मगर ये 2-3 दिन, 4-5 दिवस में पूरे इंडिया के लोग वहां आते हैं, हमें मिलते हैं, हमारे साथ डील करते हैं, और हमारा बिजनेस वहां से ग्रो हो रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि खाद्य खुराक एक ब्रांड है और हम उसके साथ जुड़ के ब्रांड बनने जा रहे हैं। थैंक यू हिम्मत भाई। और पर मैं आज आपके ये प्रोडक्ट्स जो है निखिल जी, मैं इनके प्रोडक्ट्स भले ही अभी खा नहीं सकते, पर मैं उनका प्रोडक्ट्स तो देखना चाहूंगा, ताकि वो प्रोडक्ट्स देखकर भी मुझे तसल्ली तो मिले। नहीं, ये जुल्म मत कीजिए। हम नहीं खा सकते, वो देखने वाली बात मत कीजिए। ये तो दिखाना ही पड़ेगा। वो उन्होंने क्या कुछ नए फ्लेवर्स लाए हैं, कुछ नया प्रोडक्ट्स जो इनोवेट किया है, नया पैकेजिंग है, लेकिन जो दर्शक जुड़े हैं वो जरूर देखेंगे। निखिल जी, तो आप बारी-बारी जी बारी बारी बताइए। आपने प्रोडक्ट्स दिखाए और बताइए। शीतल आइसक्रीम, ओके, हम शुरुआत करते हैं ऊपर जी से। शीतल आइसक्रीम अभी तक हम 31 फ्लेवर्स में आइसक्रीम दे रहे थे, लेकिन 50 ml, 100 ml और 250 ml और 1 लीटर्स में दे रहे थे। अब हमने 31 फ्लेवर्स आइसक्रीम पूरे पिंक पैकेजिंग में
यानी 4 और 5 लीटर्स में अवेलेबल कर लिए। और निखिल भाई और मैं हिमाचल जी जितना भी आइसक्रीम मांगे वो हम एक साथ तुरंत फटाफट दे सके वैसा पैकेज रेडी लेके आए हैं। और उसमें बहुत काफ़ी इनोवेशन ला रहे हैं। और अगले ये कोरोना को जो माहौल बना है उनको भी खास ध्यान में रखे। पैकेजिंग में हमने काफ़ी कुछ चेंज किया है। और अगले दिनों में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करके हम 100% उसको इम्प्लीमेंट करके अपना प्रोडक्ट को पूरा सेफ बना रहे हैं और पहले था उसे और बेटर बना रहे हैं। और हमारा जो पैकिंग है वो आपने देखा है एक साथ कम से कम 50%, यानी 50 लोग एक साथ आइसक्रीम 50 लोग खा सकते हैं, इतनी बड़ी पैकिंग। वाह क्या बात है, बिल्कुल पार्टी पैक बन गया है ये तो। बहुत बढ़िया। न्यू इनोवेशन फॉर 50 पीपल, वेरी अमेजिंग अमेजिंग। ओके हिम्मत भाई, व्हाट इज योर प्रोडक्ट? कौन सी प्रोडक्ट आप दिखाना चाहते हैं? हमारी प्रोडक्ट है ये कुडोज करके है। कुडोज बाहुबली, अरे वाह क्या बात है, बाहुबली। खुशियों का फ्लेवर और जो खुशियों दिखता का है वो फ्लेवर, ये आपकी टैगलाइन। ये टैगलाइन है, खुशियों का फ्लेवर। और निखिल पे जो दिखता है वो बिकता है, वो मालूम है। तो मेरा शौक है एक पैकेजिंग का। तो पैकेजिंग में मैं माइक्रो लेवल काम करता हूँ। छोटी सी जो गलती होती है, ये छोटा सा जो मुझे ये इधर उधर लगता है तो मैं उसको चलाता नहीं हूँ। और पैकेजिंग में मैं आज सबसे ज्यादा मेरी एक पूरी टीम है पैकेजिंग के पीछे। तो जो भी हमारी प्रोडक्ट आती है वो हमें ऐसा मालूम होता है, हमने जब देखा है मार्केट में आइसक्रीम बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, मगर सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, सबसे बेस्ट पैकेजिंग हमारा हो, इसका मुझे एक जुनून है। तो हम उसके पीछे बहुत खर्च कर रहे हैं और लोगों को मन को आंख को देख के ऐसा लगना चाहिए कि मुझे ये प्रोडक्ट खानी है। तो आज हमारी ये जो आप देखिए, ये पंजाबी पटाखा करके है, हमारी कैंडी है, 50 रुपीज वाली है, पंजाबी पटाखा। हाँ ऐसा नाम रखा है हमने, पंजाबी पटाखा। और ये मैंने आपको बोला था पिस्ताचियो, तो ये हमारी पिस्ताचियो है। ये हमारा, हाँ ये हमारा बाहुबली कोन का अंदर का इनर है। ये हमारा पैकेजिंग है। तो ये जो पूरा पैकेजिंग है खुशियों की, तो हम खुशियों के फ्लेवर। ये जो अभी मैंगो का सीजन आ रहा है, तो ये मैंगो, हाँ मैंगो, अच्छा फ्रेश मैंगो। आप इतनी सारी चीजें दिखा रहे हैं हिम्मत भाई, बहुत जुल्म कर रहे हैं हम सब पर और हमारे दर्शकों पर। बिल्कुल मुंह में पानी आ जाता है। अब बिल्कुल शीतल आइसक्रीम ने भी एक बड़ा सा पैकिंग बना है जिसमें 50 लोगों की आइसक्रीम सर्व हो सकती है। और जैसे कि हिम्मत भाई ने भी बताया कि वो भी पैकेजिंग पे बहुत माइक्रो लेवल पे काम करते हैं ताकि माइन्यूटेस्ट डिटेल में वो काम कर पाएं और उसको अट्रैक्टिव पैकिंग बना पाएं ताकि लोग अट्रैक्ट होकर खाएं आइसक्रीम। हिमाचल जी बताइए, देखकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बस ये अभी तो बस ये जैसे ही शो खत्म होगा तो मैं निकल पड़ूंगा आइसक्रीम लेने के लिए। मैं अपना एड्रेस भिजवा देता हूँ, आप मैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूंगा, आप मुझे एप्लीकेशन का नाम बता दीजिए। हाँ जरूर। और दर्शकों को भी बता दीजिए कौन सी एप्लीकेशन है, तो वो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। और खुशबू आइसक्रीम की भी डेवलप हो रही है, तो उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, खुशबूआइसक्रीम.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी सारी डिटेल अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हैं। यस, आई थिंक उनका भूपत जी का म्यूट हो गया है। भूपत जी बताइए कौन सी एप्लीकेशन है जो हम डाउनलोड करें? हमारे शीतल आइसक्रीम मोबाइल एप्लीकेशन है, हम डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर वाले में है तो वो वहाँ से आइसक्रीम पहुँचा देंगे। एकदम सिंपल हमने मोबाइल ऐप बनाया हुआ है, खाली उनको सिलेक्ट करना है और विदिन 1 या 2 मिनट्स वो तुरंत आप ऑर्डर दे सकते हैं। एकदम सिंपल बनाया हुआ है हमने। अच्छा, डाउनलोड कर लीजिए, ऑर्डर कर लीजिए शीतल आइसक्रीम एंड खुशबू आइसक्रीम से जितने भी फ्लेवर्स आपको ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और फैन बन जाएंगे। और एनआरआई लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर की कंट्री के भी हैं जो बहुत सारी वैरायटीज़ खाते हैं और उनको बिल्कुल पसंद है, तो वो खास मंगवाते भी हैं वहाँ पे, मैंने ऐसा सुना है जी। एनआरआई लोग हैं, एनआरआई लोग हैं
या अपने गुजरात के जो पॉलिटिशियन है, कोई मंदिर में जो स्वामीनारायण का मंदिर है, वहाँ पर जो साधु संत रहते हैं और सेलिब्रिटी है, तो जब भी राजकोट में आते हैं तो कई बार हमारी फैक्ट्री पे वो लोगों ने विजिट किया है। तो यहाँ से जो आइसक्रीम खाने के बाद जब भी वो राजकोट आते हैं तो हमें फोन करते हैं कि भाई हिम्मत भाई आपका आइसक्रीम कहाँ मिलेगा, तो हम उसको डिलीवर कर देते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि बाहर से लोग आते हैं और हमें याद करते हैं कि हिम्मत भाई आपका आइसक्रीम खाना है। तो हम बहुत इंस्पायर होते हैं कि बाहर के जो आउट स्टेट के लोग हैं वो भाई गुजरात में आके हमारा आइसक्रीम के लिए खाने के लिए वो उत्सुक रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, क्वालिटी की बात है और टेस्ट की बात है। जिनको टेस्ट पसंद आ गया वो कहीं से भी बैठ के मंगवा सकते हैं। और अब बात है कि जो घर पे बैठे हैं, अगर उनको कोई आइसक्रीम ऐसी बनानी हो घर पे बैठे बैठे, तो कोई टिप्स आप दे सकते हैं कि वो घर पे बैठे कि ये 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल करके आइसक्रीम बना सकते हैं? खैर खुशबू और शीतल जैसी नहीं बनेगी, लेकिन काम चल जाएगा। आइसक्रीम में बेज है, दूध, शुगर, और दूध और शुगर का अगर मिक्स कर दे, उसको ठंडा कर दे बर्फ के में और ड्राई फ्रूट्स मिला दे, तो एकदम आइसक्रीम बढ़िया आइसक्रीम बन जाएगी। मगर आपको आइसक्रीम अगर खानी है, आइसक्रीम का ओरिजिनल टेस्ट लेना है, तो आपको खुशबू की या अन्य कंपनी की आइसक्रीम लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो चीज रहती है, जो उसमें क्वालिटी रहती है, वो घर पे नहीं बन सकती है कभी। मगर हाँ, मन को मनाने के लिए अगर घर पे आइसक्रीम बनानी है तो बना लीजिएगा। बाकी अगर आप आइसक्रीम खानी है तो आप हमारी खुशबू की आइसक्रीम खाइएगा। बिल्कुल निखिल जी, बिल्कुल सीक्रेट रेसिपी। जी जी, और ये जो प्रोसेस है ना वो काफी लंबा है। ये ऐसे कोई है नहीं कि आप आधा एक घंटे में आइसक्रीम बना लो। हाँ, ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इसको एजिंग टाइम देना पड़ता है, उसको ठंडा गरम करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है, फिर गरम करते हैं, फिर ठंडा। तो ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और वो अगर हम ये खाए तो घर पे कैसे भी बनाए, लेकिन ऐसी आइसक्रीम तो आई डोंट थिंक बन सकती है। तो बिल्कुल निखिल भाई, जो आइसक्रीम है ना, उसको हम 75 प्लस तक ले जाते हैं। पहले तो उसको गर्म करते हैं 75 डिग्री तक। उसके बाद जब प्रोसेस होता है हमारा, तो -35 तक ले जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो एकदम वो जैसे वहाँ कहीं किसी तो हो नहीं सकता, वो हमारा प्लांट नहीं हो सकता है। और ये जो हमारा प्रोसेस है 75 से -35 तक का, तो उसमें कोई भी जंक्स या बैक्टीरिया या कोई भी कुछ रहता नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस में पूरा हमारा आइसक्रीम है ना, वो एकदम हाइजेनिक हो जाता है। और बिल्कुल उसमें आप समझेंगे तो आइसक्रीम बनाने की जो रेसिपी है, अगर हम रेसिपी देंगे ना तो भी आइसक्रीम बनेगा नहीं। उसके लिए तो आपको हमारे प्लांट में आकर ही खाना प्रोसेस करना पड़ेगा। पड़ेगा, प्लांट पे आके ही दूसरी खाना बात, पड़ेगा। यस यस। एक दूसरी बात भी मैं बताऊं, अगर मान लो कि शीतल का आइसक्रीम खुशबू बनाने जाए, या खुशबू का आइसक्रीम शीतल या कोई भी कंपनी बनाने जाए ना, तो भी वो टेस्ट में फर्क रहता है। और इन लोगों की एक मोनोपोली रहती है, एक आइसक्रीम की मोनोपोली। अगर आप पूछेंगे ना कि भाई खुशबू का कौन सा है, तो वो दे हैव द मोनोपोली इन दैट प्रोडक्ट। और वैसे ही शीतल का भी है। तो हम वो भी जानना चाहते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो यू नो इट्स वो आपकी इट्स हाँ, वो निखिल जी हम जानना चाहेंगे आज। हाँ, तो ऐसी प्रोडक्ट बताइए जो मोनोपोली वाली हो और मतलब बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है आपकी, कि मतलब खुशबू मतलब ये प्रोडक्ट, शीतल मतलब ये आइसक्रीम, ऐसी कौन सी है? हमारी शीतल के 3 फ्लेवर सबसे फेमस है। और उसमें एक फ्लेवर मावा मलाई कुल्फी है, जो 100% हाँ फ्लेवर और कलर के विदाउट बन रही है। तो हमारी वो हॉट फेवरेट प्रोडक्ट है। और कॉर्न्स में वैसी सेम प्रोडक्ट है हमारी, चॉकलेट टू चॉकलेट कॉर्न। चॉकलेट कॉर्न, ओके। यस, चॉकलेट टू चॉकलेट कॉर्न है। और कुल्फी में है मावा मलाई कुल्फी, वो हमारी सबसे टॉप डिमांड प्रोडक्ट है। और तीसरी ये हमारी अभी जो मार्केट में सबसे पार्टी ऑर्डर्स में जो चल रही है, वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हमारी है केसर पिस्ता आइसक्रीम में। तो केसर पिस्ता आइसक्रीम के अंदर हम ओरिजिनल केसर कश्मीर से हम मंगा रहे हैं, और सुपीरियर क्वालिटी का हम नट्स उसमें यूज कर रहे हैं, और प्योर आइसक्रीम यानी 12 फैट प्लस। वाह, आप ये सब बोल रहे हैं, मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो गया है। बट 3 फ्लेवर आपने बताया, केसर पिस्ता बताया आपने, और आपने चॉकलेट बताया। और हमारा जो भी पैकेजिंग रहता है, पैकेजिंग पे गवर्नमेंट
नॉर्म्स के स्टैंडर्ड सब मेंटेन होते हैं। और जैसे पैकेजिंग है वैसे पैकेजिंग पे पैरेलल हम क्वालिटी भी अंदर भेजे हैं। हमारा एक भी प्रोडक्ट फ्रोजन डेजर्ट नहीं है, सब प्योर आइसक्रीम है। तो पैकेजिंग का जितना भी महत्व है उतने ही हम प्रोडक्ट के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। तो कस्टमर जितने भी आते हैं तो उनको क्वालिटी से जो भी डिमांड करते हैं शायद उससे बेटर देने का हमारा आज तक का प्रयास रहा है। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है लोकल टू वोकल और वोकल टू ग्लोबल, तो उन पे हम बात करें तो हमारा आज ये दूसरा साल है कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। हिमाचल इंडिया ने ये व्यू रखी है, वो बहुत अच्छी बात है। और अपनी इंडियन कंपनी के लिए ग्लोबल में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल हम सब ग्लोबल में जाएंगे। और जो क्वालिटी मेंटेन हो रही है फूड इंडस्ट्री में और आइसक्रीम इंडस्ट्री में, वो ऐसे ही मेंटेन रहती रहेगी तो ग्लोबल हम जरूर पहुंचेंगे। और अब बहुत सारी हमने बातें की, आप कौन से प्रोडक्ट्स में कौन सी एरिया में आप डील करते हैं और कौन से विशेषता आपकी प्रोडक्ट में है, कौन सी स्पेशलिटी है। हिम्मत भाई के बारे हिम्मत भाई के अभी उनको भी पूछेंगे ना कि उनका कौन सा प्रोडक्ट क्या बाहुबली हमने देखा, अभी बाहुबली मुझे लगता है वो फेमस है। हमारी प्रोडक्ट में एक तो खंडाला है और एक काजू नटी है और 10 रुपया वाला बटर स्कॉच कौन है जो हमारा सबसे ज्यादा चलने वाला है। मावा मलाई है, बटर स्कॉच कौन है। और ये जो बाहुबली है वो हमने लास्ट साल लॉन्च किया था, पर आज उसकी जो खपत है ना वो एकदम वो तीन फिगर में नहीं है, वो 4-5 फिगर में है। तो ये बहुत सारी हमारी सबसे ज्यादा हमारा अभी आज बाहुबली कौन बड़े बड़े पार्लर में और प्रीमियम प्रोडक्ट में जा रहा है। और मैं आपको बताऊं खंडाला प्रोडक्ट हमने बनाई थी 5 रुपये वाली कैंडी बनाई थी खंडाला करके 3-4 साल पहले, 4-5 साल हो गया। वो नाम भी मैंने ही रखा था खंडाला, क्योंकि खजूर की कैंडी थी। वो फिल्म आया था गुलाम करके, आती क्या खंडाला, आती क्या खंडाला। हाँ, एक बार वो गाना तो उसी के हिसाब पे मैंने नाम रखा था खाती क्या खंडाला। वो मेरे पैकेट पे भी लिखा था खाती क्या खंडाला, खाती क्या खंडाला। हाँ, तो उसके हिसाब से अभी खंडाला बहुत फेमस हो गया हमारा। और उसके साथ ही हमारा जो प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो अभी चल रहा है हमारा। 20-25 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो रेगुलर चल रहे हैं। तो अभी 1-2 प्रोडक्ट का नाम लगे हम ये नहीं कर सकते, मगर सभी 20-25 प्रोडक्ट ऐसा है जो कंटिन्यू चल रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल सभी बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट हैं। और कुछ विशेषताएं के बारे में आपने बताया। खंडाला, खाती क्या खंडाला, खास आपने टैगलाइन दी थी उसको। हिमाचल जी बहुत सारी हमने बातें की आइसक्रीम के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में, कैसे स्मॉल पान एंड कोल्ड ड्रिंक शॉप से उन्होंने शुरुआत की और सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट से वो डील करते थे और आज उनका एक पूरा एम्पायर बन चुका है। मैं ये भी बात बताना चाहूँगा कि गुजरात के 2 लार्जेस्ट आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर से हम आज बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना कीमती समय दिया। तो हिमाचल जी आपका एक मैसेज हम लेंगे और उनके साथ साथ हम शीतल आइसक्रीम से और खुशबू आइसक्रीम से भी एक मोटिवेशनल मैसेज ज़रूर लेंगे फॉर जितने भी दर्शक जुड़े हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं और काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आइसक्रीम उनको खानी है। मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आए हैं। तो हिमाचल जी इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट और पूरा विश्व का यहाँ पर हमारे के ऊपर दृष्टि है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा जो फूड है, हमारे पास जो कला है, हमारे पास जो पाक शास्त्र है, उसको हम यहाँ से यहाँ तक सीमित ना करके पूरे विश्व को परोसे। और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोकल टू वोकल, और फिर जब सभी लोग वोकल बनेंगे हमारे लोकल, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग को ग्लोबल जाना ही जाना है। एंड थैंक्स टू एंड बेस्ट विशेस टू ईच एंड एवरीवन। और आइसक्रीम जो इंडस्ट्रीज वो बहुत ही ज्यादा स्कोप्स है, बहुत लोग इसमें हर साल नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसका जो पर कैपिटा कंजप्शन इन इंडिया इज वेरी लो और बहुत सा वैक्यूम है। तो सभी लोग बस आगे बढ़ते जाए और वी विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी अहेड। थैंक यू जी। हिम्मत जी आप कुछ कहना? हाँ, जैसे मैं आइसक्रीम में आया वो बाय मिस्टेक था, क्योंकि मेरा जो शौक था वो मैं राइटर था। वो मैं जब कॉलेज में था तब वो कविता वो लिखता था, गजल लिखता था और कुछ नाटक भी मैं लिखता था। हाँ, तो मेरा आइसक्रीम में आना एक बाय मिस्टेक है। पड़ेगा फिर
अरे आपको सुनाएंगे आइसक्रीम क्यों रहना नहीं? बाय मिस्टेक है, आप राइटर थे, प्लीज आप कुछ, आप अभी तो आपने बता दिया है कि आप लिखते हैं, तो आज आपको कुछ सुनाना पड़ेगा बहुत हमारे बढ़िया लिखते दर्शकों हैं। को। हाँ मैं अच्छा। अक्सर शेयर करता हूँ हिमाचल भाई को मेरी कविता और गजल। मैं आपको आज एक मोटिवेशनल जो आज के समय है, आज का जो काल चल रहा है, तो उसी काल के हिसाब से मैं मोटिवेशनल टाइप की एक गजल आपको सुनाता हूँ। यस प्लीज प्लीज। मैं हूँ एक मुसाफिर, निर्भय बनके सुबह शाम चलता हूँ। ये बुद्धि की क्या मजाल के रोके मुझे, ये बुद्धि की क्या मजाल के रोके मुझे। मैं जज्बातों पे चलता हूँ, मैं जज्बातों पे चलता हूँ। जीवन का सही आनंद है, तुम सागर की गहराई में आओ। जीवन का सही आनंद है, तुम सागर की गहराई में आओ। लहरें कहती है पुकार के, जब मैं किनारे चलता हूँ। कि जीवन का सही आनंद है, तुम सागर की गहराई में आओ। ये लहरें कहती है मुझे, जब मैं किनारे चलता हूँ। और हर एक थकी हुई सांस चाहती है कि ये मेरा सफर थम जाए। हर एक थकी हुई सांस ये चाहती है कि मेरा ये सफर थम जाए। समझता हूं मैं समय की आदत, इसलिए ज्यादा चलता हूं, इसलिए ज्यादा चलता क्या हूं। बात है, क्या बात है, राउंड ऑफ अप्लॉज। धड़कन नहीं है हृदय की, किसी का रहस्य भरा संदेश है। धड़कन नहीं है हृदय की, किसी का रहस्य भरा संदेश है। मैं इनके सहारे बोलता हूँ, मैं इनके सहारे चलता हूँ। थक कर टूट चुका हूँ, पर कभी बैठा नहीं हूं तन्हा। थक कर टूट चुका हूँ, मगर कभी बैठा नहीं हूं तन्हा। ये गर्व नहीं, ये गौरव है। ये गर्व नहीं, ये गौरव है। मैं अपने उसूलों पे चलता हूँ। मैं हूँ एक मुसाफिर, सुबह शाम चलता हूँ। ये बुद्धि की क्या मजाल रोके मुझे, मैं अपने जज्बातों पे चलता हूँ। और मैं एक हूँ मुसाफिर, सुबह शाम चलता हूँ। मैं हूँ एक मुसाफिर। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। ये ही स्पिरिट जो है वो लोगों को आगे ले जाती है। एंड सैल्यूट टू यू बोथ। बहुत गहरी बात आपने बहुत ही कम समय में बोली। और यस उपज जी। यस, आज का जो अपना जो सब्जेक्ट था लोकल टू वोकल और वोकल टू ग्लोबल, तो मेरा मैसेज सब दोस्तों तक और अपने जो भी अपने साथ जो जुड़े हुए हैं उनके लिए वही रहेगा कि अभी जो माहौल बना है उनमें आप सेफ रहिए और अगले दिनों में आइसक्रीम को अपने साथ रख के आप फूल रहिए। जो भी अभी अपने साथ जो भी माहौल बना है वो लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है। बिल्कुल। जैसे आज जैसा प्रोग्राम हुआ वैसे ही फ्यूचर में भी होगा। हम मिलते रहेंगे और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। और लोकल टू ग्लोबल और जो भी ये स्लोगन है उनको हम एकदम सीरियस लें। और अगले दिनों में जो आत्मनिर्भर की जो बात हुई है उनको हम अपना स्लोगन बनाएं और उसको काफ़ी आगे लेके जाएं। और मैं शीतल आइसक्रीम की तरफ से आज ये प्लेटफॉर्म पे खास आपको अनाउंस करूँगा कि हमने अभी तो अपनी प्रोडक्ट को सिंगापुर तक लेके गए हैं, लेकिन अगले दिनों में नज़दीक के सालों में हम कम से कम 5 to 6 कंट्री में अपना आइसक्रीम और स्नैक्स जाएंगे। और आज का जो सब्जेक्ट है उनको पूरा सही लेवल पे लेके जाएंगे। और जो हमारा जो मैसेज जाना चाहिए वो खास हमारा ये है कि गुजरात में और गुजरात की कंपनी में काफ़ी दम है, तो हम पॉजिटिव रहें। और कोरोना के हिसाब से जो भी नुकसान हुआ है वो शॉर्ट टाइम है, पूरा लाइफ टाइम नहीं रहेगा। पॉजिटिव रहे, आइसक्रीम खाते रहे और कूल रहे। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है, थैंक यू। बहुत ही लवली मैसेज आपने दिया। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सब पॉजिटिव रहेंगे और चैलेंजेस से लड़ेंगे। यस हिमाचल जी। बस वी विश यू ऑल द कंपनीज ऑफ गुजरात एंड इंडिया कि आप जितना हो सके उतना इंडियन प्रोडक्ट्स को ही हम आगे ले जाए और इनके ऊपर काम करें।
एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। आप सब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन कीजिए और हम यही खराब वक्त को अपॉर्चुनिटीज में तक में बदल करके आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। और ये बदलते रहना ये प्रकृति है। आज पूरा देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो हमको भी आज बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज जो सिचुएशन आया है पूरे इंडस्ट्रीज के ऊपर, पूरे देश के ऊपर ये संकट आया है, उसमें जल्दी हम उभर जाएंगे, जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि चलना ही प्रकृति है। और अगर हम चलेंगे तभी मंजिल मिलेगी। तो मंजिल को अगर जाना है तो हमें चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, चाहे रेंगते हुए दौड़े या दौड़ते हुए दौड़े, मगर दौड़ना तो पड़ेगा। सही बात। बिल्कुल, हम दौड़ेंगे और फिर मिलेंगे जल्दी एक और बार खाद्य खुराक में, और आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। आपकी आइसक्रीम हम ज़रूर खाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर आप आए, अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े थे। थैंक यू सो मच हिम्मत जी एंड भूपत जी, आप दोनों आए। खुशबू आइसक्रीम और शीतल आइसक्रीम और हिमाचल जी के एक और मैसेज से हम विदा लेंगे, आज के इस लाइव सेशन को समाप्त करेंगे। जी हिमाचल जी। सबको बनना है लोकल फॉर लोकल के लिए वोकल बनना है, तभी तो हम लोकल से ग्लोबल जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।